एसएससी जीडी 2023 से रिलेटेड आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ज्वाइनिंग लेटर्स को लेकर। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि जिन भी बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइनिंग लेटर मिलने हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेंगे। तो देखिए, जितनी भी जो आपकी फोर्सेज है वो ऑलरेडी आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है उनको आउट कर चुकी है, उनको पोस्ट कर चुकी है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, जैसे कि बीएसएफ वगैरह या अदर जो फोर्सेज है उनके ज्वाइनिंग लेटर्स बच्चों के पास पहुंचने लग रहे हैं। क्योंकि उनका जो टारगेट था वो ये था कि जब रोजगार मेला यानी कि 28, 29, 30 तारीख को जब आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं आपके ज्वाइनिंग लेटर, तो उस वक्त तक आप सभी बच्चों के पास आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो आप तक पहुंच जाने चाहिए। सो ऐसे में उन्होंने ऑलरेडी ही एडवांस जो आपके ज्वाइनिंग लेटर है उनके ऊपर 28, 29, 30 जैसे भी वो डेट जो उनको जिस डेट को उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उन डेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करके आपके पास पहले ही बाई पोस्ट उन्होंने वो भेज दिए। और आप में से अब धीरे धीरे बच्चों को जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो यहां पर मिलने लग रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 30 अगस्त तक आप देखेंगे कि आप में से हर बच्चे को जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको मिल चुका होगा। बाकी मेल के थ्रू भी आपको भेज दिए जाएंगे, लेकिन बाई पोस्ट बच्चों को मिलने स्टार्ट हो गए। और जिनको नहीं मिला है उनको 2 या 3 दिन के अंदर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो आपके पास होंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट है मेडिकल एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग। तो देखिए, यहां पर जो बीएसएफ वगैरह के जो ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह जो आए हैं बच्चों के पास, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग आपका जो मेडिकल है वो दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आपको फिट पाया जाएगा तभी आपको ज्वाइनिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। तो यहां पर अब जो आपका मेडिकल है, जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे उस समय आपका मेडिकल जांच की जाएगी, दोबारा से चेक किया जाएगा कि कहीं आपके कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है, कभी आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। और जब आपको फिट यहां पर मेडिकल ऑफिसर कर देगा उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग आपकी फाइनल करके आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, चोट से आपको बचना है, किसी भी प्रकार की इंजरी से आपको बचना है, क्योंकि अभी एक मेडिकल और आपको नोटिस आ गया है। सो यहां पर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आप जाएंगे जिस ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करने, उससे पहले आपका मेडिकल होगा। और जब आपका मेडिकल फिट निकलेगा उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको नॉमिनेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म। यहां पर बच्चों का कि सर हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं आया है, एनरोलमेंट फॉर्म नहीं आया है और हमारे पास नॉमिनेशन फॉर्म नहीं आया। तो देखिए, जिन भी बच्चों का, जैसे कि मैंने बीएसएफ का 1-2 बच्चों का देखा है, ठीक है, तो उसके अंदर तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि आपको पोर्टल के ऊपर जाना होगा। ठीक है, पोर्टल के ऊपर जाना होगा, वहां पर नॉमिनेशन, अटेस्टेशन और एनरोलमेंट फॉर्म जो होते हैं इनको स्कैन करने के बाद इनको बाहर इनका प्रिंट आउट लेना है, इनको भरना है, इनके बाद इनको स्कैन करके वापस से क्या करना है, सेम पोर्टल के ऊपर अपलोड आपको कर देना है। अब अपलोड करने के लिए आपने जैसे बीएसएफ के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, ये दोनों डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके तीनों फॉर्म आपको आउट करने हैं, यानी कि प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद उनको भरना है। इनके बाद जहां भी आपको उनको फिल करवाना है, जिसके साइन करवाने उनके साइन करवाने हैं, उनको अटेस्ट करना है, साइट के ऊपर अपलोड कर देना है। और जब आप अपने साथ जाएंगे कहां पर, जब ज्वाइनिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, तब उसकी प्रिंट कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी आपको तब उसके साथ लेकर जानी है। लेकिन तब तक के लिए उसको स्कैन करके आपको साइट के ऊपर अपलोड यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, सो जिन भी बच्चों को मिल गए हैं ज्वाइनिंग लेटर और जिनको नॉमिनेशन, एनरोलमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म नहीं मिला है, वो साइट के ऊपर जाएं, जो भी फोर्स आपको अलॉट हुई है उसके ऊपर लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड वगैरह डाल के उसके ऊपर आप रजिस्टर आप हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, पासवर्ड हो गया, लॉगिन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कीजिए, उस पर साइन वगैरह करवाइए, उसको स्कैन कीजिए और दोबारा से अपलोड, वहां पर ऑप्शन आएगा, वहां पर अपलोड कर दीजिए। और उसकी जो हार्ड कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, वो अपने साथ रिपोर्टिंग के टाइम अपने साथ ले जाना। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके साथ जो आपका ज्वाइनिंग लेटर घर आया है उसके साथ ही उसकी कॉपी भेजी गई है, उसके साथ अटैच आई है। उसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का साइन वहां पर करवाना है और उसको फिल करना है। और वो आपको ऑनलाइन नहीं स्कैन करके अपलोड नहीं करनी है। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको अपने साथ लेके जानी है। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे ओरिजिनल आपको लेके जानी है,
तो जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आई है उसको आपका उसकी एक कॉपी करवा लेना, फोटो कॉपी करवा लेना और उसको आप फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद गैजेटेड ऑफिसर से उसके ऊपर आप साइन कर लेना और उसके बाद वो अपने साथ ले जाना, तो आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी वहां पर वैलिड हो जाएगी। इसके बाद बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट भी आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि आपको एसबीआई की पासबुक यानी कि एसबीआई बैंक का खाता होना चाहिए, तो आपको एसबीआई बैंक के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो यहां पर ओपन करवाना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर सिंगल अकाउंट ओपन करवाना है, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना है, तो देखिए अभी जो आपको अकाउंट ओपन करवाना है वो आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाइए क्योंकि सैलरी आपके ही अकाउंट में आएगी। इन केस आप जब ज्वाइंट अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है, जब आप पेंशन आते हैं, ठीक है, जब आपकी पेंशन वगैरह आनी होती है तो आप और आपकी जो वाइफ होती है वो आप दोनों यूज कर सके तो उन केस में करवाते हैं। बट अभी आप सिंगल ही ओपन करवा लीजिए क्योंकि मोस्टली जो बच्चे अभी तो वो वैसे भी सिंगल वगैरह ही हैं, ठीक है। और आप में से अगर कोई मैरिड है या आप में से किसी की और दिक्कत है तो आप करवा भी सकते हैं, बट अगर आपके नाम सैलरी आनी है तो आप अपने ही नाम से अकाउंट को ओपन करवाइए और उसकी पासबुक का फर्स्ट प्रिंट जो पेज होता है वो आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमसीआर कोड जो होते हैं वो सारे कोड, उसके ऊपर आपका नेम एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। फोटो जो है वो आपकी बैंक मैनेजर अटेस्ट करेगा, वो वाली फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आप उसकी फोटोकॉपी करवा के वहां पर आपको एट द टाइम ऑफ द आप ये रिपोर्टिंग आपको वहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जानी है और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, पासपोर्ट साइज जो फोटो आपकी होगी वो भी अटैच्ड होनी चाहिए गैजेटेड ऑफिसर से। सो यहां पर जब करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाने जाओ उसी से ही आप अपने पासपोर्ट फोटो जो है उनको यहां पर आप अटेस्ट करवा लेना, ठीक है। सो यही कुछ ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आ गई है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिटेल यहां पर मिस मत करना, जैसी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें अपने फॉर्म्स वगैरह को आप यहां पर ध्यान में रख के भरना, वैसे आपको अपलोड करना है, प्रिंट लेना है, फोटो वगैरह जो भी अटेस्ट करवानी, सब चीजें आप यहां पर करवा लेना, ठीक है। सो बस यही अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। होप सो आपको पसंद आई होगी और अगर आपके यूजफुल लगी है ये अपडेट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।